Assalamualaikum. Hello everyone. Hope you are all fine. Today our lecture is nuclear solution of linear equation. आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। कोई भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, हमने उसका सोल्यूशन निकालना है। उसका सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड हैं। एक गाजी जॉर्डन मेथड है, एक गाजी सीडल मेथड है और एक गाजी जैकोबी मेथड है। आज हम करेंगे गाजी जॉर्डन मेथड। गाजी जॉर्डन मेथड क्या है? गाजी जॉर्डन मेथड हमने कोई भी रिड्यूस्ड रो एचिलॉन फॉर्म इज़ कॉल्ड गाजी जॉर्डन मेथड। कोई भी एचिलॉन फॉर्म है उसको हमने रो ऑपरेशन में रिड्यूस करना है, वो हमारे पास क्या होगी? गाजी जॉर्डन मेथड। गाजी जॉर्डन मेथड के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास तीन स्टेप हैं। पहला स्टेप है हमारे पास कि हमने कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसको किस फॉर्म में लिखना है? मैट्रिक्स की फॉर्म में। टर्न इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। जो हमारे पास इक्वेशन होगी उसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देना। स्टेप है हमारे पास यूज़ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स ए बी ट्रांसफर टू ए इनटू डायगोनल फॉर्म। वो कह रहे हैं कि सेकंड स्टेप में इधर यानी कि जो लीनियर इक्वेशन होगी उसके इक्वल नंबर में भी कुछ होगा। लीनियर इक्वेशन को जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, इक्वल नंबर के लेफ़्ट साइड वाले जो होंगे वो हमारे पास ए होंगे, राइट साइड वाले वो हमारे पास क्या होंगे? बी के इक्वल होंगे। तो यानी कि वो कह रहे हैं सेकंड स्टेप में हमारे पास जो डायगोनल फॉर्म होगी वो ज़ीरो के इक्वल ना आए। जब हम उसको रो ऑपरेशन अप्लाई करके नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो डायगोनल फॉर्म है वो ज़ीरो के इक्वल ना हो। तो थर्ड स्टेप है डिवाइड द डायगोनल एलिमेंट एंड राइट हैंड एलिमेंट ऑफ बी। यानी कि जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है उनको हमने राइट हैंड एलिमेंट बी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद क्या करना है? एलिमेंट रो सो दैट डायगोनल एलिमेंट इज़ इक्वल टू 1। यानी कि जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है वो 1 के इक्वल आए। अब कोई भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन हमने लेनी है उस पर ये तीनों स्टेप अप्लाई करके हमने उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहला स्टेप हमने क्या कि उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। दूसरे स्टेप में हमने उस पर रो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं लेकिन उसमें डायगोनल फॉर्म जो है वो ज़ीरो के इक्वल ना आए। थर्ड स्टेप में हमारे पास जो डायगोनल फॉर्म है वो 1 के इक्वल हो, ना कि ज़ीरो के इक्वल हो। तो नेक्स्ट हम इसका प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 8, 4x प्लस 5z इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास तीन जो हैं वो क्या है? लीनियर इक्वेशन है। इनका हमने सोल्यूशन निकालना है। पहले तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हम मतलब जो x के साथ वाले फिगर्स होंगे यानी कि जो इस चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे वो वाले फिगर हमने लिखने होते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। यानी कि ये भी x के साथ भी 1 है, y के साथ भी 1 है और z के साथ भी 1 है। तो ये 1 1 आ जाएगा और इसके साथ 2 3 और 5 है, 2 3 और 5 आ जाएगा। इधर 4 y जो है वो हमारे पास 0 है तो g जो है वो क्या है? 5 और ये 5 8 और 2, 5 8 और 2। स्टेप 1 हमारे पास क्या है कि हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में जो है वो लिख लिया। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है? ये हमारे पास a के इक्वल है, ये हमारे पास b के इक्वल है। अब हमने इस पर रो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। रो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं कि डायगोनल फॉर्म जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल आ जाए, बाकी जो फॉर्म है डायगोनल के अलावा जो दूसरे नंबर्स हैं वो 0 के इक्वल हों। ठीक है, तो डायगोनल फॉर्म हमारे पास ये 1 के इक्वल होने चाहिए। डायगोनल फॉर्म ये देखें हमारे पास जब हम इस पर रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हमने किसको 0 बनाना है? इस नंबर को और इस नंबर को। यहाँ पर हमने 0 0 फिगर बनाने हैं और साथ में यहाँ पर हमने क्या बनाना है? 1। यहाँ पर हम 1 बनाएंगे तो पहले हम किस पर अप्लाई करेंगे कि R2 माइनस 2R1। जब हम R2 रो इसमें क्या है? एक रो ये है, एक R1 ये है हमारे पास, R2 ये है हमारे पास, R3 ये है। रो 1 रो 2 और रो 3। ठीक है, तो हम रो 2 में से 2R1 कर दें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो नेक्स्ट आप करें R2 हमारे पास क्या है? R2 माइनस 2R1 लिखना है। R1 में आपने सेम फिगर जो पहले लिखे हैं वही लिख देने हैं। हमने चेंजिंग किस में करनी है? R2 में। R2 हमारे पास क्या है? 2 माइनस 2R1 हमारे पास किसके इक्वल है? R1 जो है वो हमारे पास यहाँ पर 1 के इक्वल है तो 2 माइनस 2 जो है वो 0 के इक्वल आ गया। इसी तरह यहाँ पर जब हम करेंगे R2 जो है वो हमारे पास 3 के इक्वल है। 3 माइनस 2 करेंगे 1 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास 5 के इक्वल है। 5 माइनस 2 करेंगे तो ये 3 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास 8 के इक्वल है। 8 माइनस 10 करेंगे तो ये माइनस 2 के इक्वल आएगा। इस तरह हमारे पास R2 ऑपरेशन में चेंजिंग आ गई।
ये हमारे पास 1 हो गया। अब हमने ये फिगर 0 बनाना है, ये फिगर 0 बनाना है, ये फिगर 0 और ये वाला 5 जो है इसको हमने क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो R3 ऑपरेशन में हम चेंजिंग करेंगे तभी हमारे पास ये वाला फिगर 0 होगा, R3 माइनस 4R1। जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 4 तो हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। ये वाला फिगर हमारे पास रो 3 जो है वो यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसी तरह रो 3 में यहाँ पर जब हम करेंगे R3 में 0 माइनस 4R1, 0 माइनस 4R1 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -4। 5 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। यानी कि डायगोनल फॉर्म जो होगी वो 1 के इक्वल आ गई। लेकिन 0 0 सिर्फ यहाँ पर हमारे पास आएगा, लेकिन ये और ये वाले जो नंबर्स हैं इनको हमने अभी 0 करना है। जो पिछली रो ऑपरेशन तब हमने जब अप्लाई की थी तब हमारे पास यहाँ पर -4 आया था, यहाँ पे 1 और यहाँ पर -18। अब नेक्स्ट हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ये वाली फॉर्म जो है वो हमारे पास 0 हो जाए या इनमें से कोई फॉर्म 0 कर लें। आप जो मर्जी फॉर्म पहले 0 कर सकते हैं, बस डायगोनल फॉर्म जो है वो हमारे पास 1 रहनी चाहिए। उसके अलावा जो ऑल नंबर्स हैं वो 0 के इक्वल आने हैं। तो R3 + 4R2 जब हम करेंगे, R3 + 4R2 ये जो है वो हमारे पास किसके इक्वल लेंगे, 0 के इक्वल। ये वाला जब हम करेंगे R3 + 4R2, R3 में क्या हमारे पास चेंजिंग आएगी, 4R2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 + 0 0 ही आ जाएगा। R3 हमारे पास क्या है, -4 के इक्वल, +4 ये हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास R3 किसके इक्वल है, 1 के। ठीक है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 + 1 यहाँ पर 13 आ जाएगा। और 18 को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -18 और यहाँ पे 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, 4 2 = 8, 18 और 2 हमारे पास 18 और 8 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएंगे, 26 के। ये -26 हो गया। अब हमारे पास ये नंबर जो है हमने इसको 1 के इक्वल लेके आना है, क्योंकि ये डायगोनल फॉर्म है। तो इसको 1/13 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 3 रो को 1/13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा और ये हमारे पास 13 से मल्टीप्लाई होगा तो 26 / 13 करेंगे तो वो 2 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास फॉर्म 0 होगी। अब ये वाली फॉर्म हमने 0 के इक्वल करनी है, ये और ये दो नंबर 0 के इक्वल करने वाले करेंगे। R2 - 3R3, R3 में हमने चेंजिंग करनी है। तो हमारे पास ये क्या है, 3R3 के साथ हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। R2 में हमारे पास चेंजिंग आएगी, R3 जो है हमारे पास वैसे ही रहेगा। R3 को 3R मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 3 यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम ये हमारे पास है -2 और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया -6, तो -2 और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया +6, -2 और +6 यहाँ पर 4 आ जाएगा R2 में। इसी तरह नेक्स्ट अब हमने ये वाली फॉर्म 0 बनानी है। जब ये वाली फॉर्म 0 बनाएंगे, R1 - R3 कर दें, R1 में से R3 माइनस कर दें तो हमारे पास R1 में चेंजिंग आ जाएगी। यानी कि 1 - 1 यहाँ पर 0 आ जाएगा। 5 - 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस यहाँ पर जब हम करेंगे 5 माइनस इंटू -2 तो ये हमारे पास 5 + 2 यानी कि 7 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म ये किसके इक्वल आ गई, 7 के इक्वल। अब हमारे पास ये वाली फॉर्म भी 0 होगी, ये वाली भी 0 होगी। डायगोनल फॉर्म पहले ही हमारे पास क्या है, 1 के इक्वल है। अब ये वाली फॉर्म 0 करने के लिए रहती है तो R1 को R2 से माइनस कर दें, 1 - 1 तो ये वाली फॉर्म भी हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगी। तो 7 में से जब 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर R1 में 3 आ जाएगा। अब हमारे पास ये वाला जो फंक्शन था, यहाँ पर हमारे पास क्या था, x, यहाँ पर y और यहाँ पर z। इसमें से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, इसमें से y की वैल्यू आ गई और इसमें से z की वैल्यू होगी। x जो है वो 3 के इक्वल है, y 4 के इक्वल है, z = -2 के इक्वल है। अब हम इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं, क्या ये हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो करेक्ट हैं। पीछे हमारे पास जो इक्वेशंस थी, लीनियर इक्वेशन जो हमने ली थी, उनमें से किसी एक इक्वेशन पर आप x, y और z की वैल्यू पुट कर दें। अगर आंसर हमारे पास इक्वल आ जाए तो हमारा ये आंसर जो है x और y, z तीनों की वैल्यू जो है वो हमारे पास करेक्ट है। x की वैल्यू जो है हमारे पास x + y + z, x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 है, y की वैल्यू 4 है, z की वैल्यू -2 है। 3 + 4 -2, 3 + 4 जो है वो 7 के इक्वल आ जाएंगे, 7 - 2 5। तो ये इक्वल भी किसके हैं, 5। तो ये हमारे पास वेरिफिकेशन जो है वो भी हमारे पास क्या है, इक्वल नंबर आ गए। तो समझो x, y और z की वैल्यू जो है वो हमारे पास करेक्ट हैं। तो ये हमारे पास गाजी जॉर्डन मेथड था। यानी कोई भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ जाए, वो कहें कि गाजी जॉर्डन मेथड से उसको सॉल्व करें, तो आपने पहले तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद आपने उस पर रो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। रो ऑपरेशन अप्लाई करते वक्त ये करना है कि डायगोनल फॉर्म को हमने 1 के इक्वल करना है और डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनको आपने क्या 0 के इक्वल
कर देना है। डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे और बाकी एलिमेंट 0 होंगे, तो डायगोनल एलिमेंट के इक्वल वाले जो नंबर्स होंगे वो हमारे पास x, y और z की वैल्यूज़ आ जाएगी। तो आपने x और y और z की वैल्यू ये देखना है कि हमारे पास क्या x और y और z की वैल्यू करेक्ट आई है, तो आपने किसी एक इक्वेशन में x, y और z की वैल्यू पुट कर देनी है। अगर आपका आंसर इक्वल आ जाए दोनों साइड पे, तो आपके जो x और y की वैल्यू, y और z की वैल्यू जो हैं वो क्या हैं, करेक्ट हैं। तो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूक्लियर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर मेथड का सेकंड स्टेप करेंगे। सेकंड मेथड जो है वो उसका है हमारे पास गाजी सीडल मेथड, और थर्ड जो है वो है गाजी जकोबी मेथड। ये 2 मेथड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ख़त्म हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।